और इमेजिनेशन कैसे बनती है, जब आपको बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा। तो खैर ठीक है जी, फाइनल अकाउंट्स का एक 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है जी, मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर दिया हुआ है, तो जिसके हिसाब से ये जरूरी बन जाता है, जहां पर आपको फाइनल अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जहां जर्नल एंट्रीज के तौर पर हम लोगों ने देखा था कंसेप्चुअली, अगर सपोज करो बात करें, सारी की सारी चीजें ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड हैं, तो कंसेप्चुअली आपके माइंड में ये सब कुछ इमेजिन होना चाहिए, ये कुछ भी आपको करना नहीं है, ये सब कुछ आपको इमेजिन होना चाहिए। क्या इमेजिन होना चाहिए कि डेबिट साइड में एक तो आपका ओपनिंग स्टॉक आता है, डेबिट साइड में एक आपकी परचेजेस आती है, डेबिट साइड में आपके ढेरों सारे ये कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जिसमें कैरेज इनवर्ड हुआ, वेजेस हुआ, पावर हुआ, ये सब कुछ। और क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, क्रेडिट साइड के अंदर आपकी सेल्स आती है, क्रेडिट साइड में और क्या आता है, एक आपका क्लोजिंग स्टॉक आता है। एंड नाउ नेक्स्ट जो बहुत ज्यादा जरूरी बात है, जिसी के अंदर तो थोड़ी सी दिक्कतें रहती हैं आमतौर पे हम लोगों को, कि यहां पर परचेज में से परचेज रिटर्न भी तो माइनस करते हैं, और यहां सेल्स में से सेल्स रिटर्न भी तो माइनस करते हैं। अब जब एंट्री करते हैं तो ये सब कुछ माइंड में इमेजिन होना चाहिए, ये करना नहीं है आपको बिल्कुल भी पेपर के अंदर। पेपर के अंदर तो क्या करना है, ओबीसी जर्नल का फॉर्मेट बनाना है और उसकी जर्नल एंट्री लिखनी शुरू कर देनी है, जहां सबसे पहली एंट्री के अंदर आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, और डेबिट वाले जितने भी आइटम आपके हैं तो वो सारे के सारे आप यहां लिखते चले जाएंगे। फिर उसके बाद में एक दूसरी एंट्री आप बनाओगे जिसके अंदर आप यहां ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करोगे, और क्रेडिट वाले जितने भी आइटम हैं उन सबको लाइन से लिखते चले जाओगे अपोजिट साइड में। तो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट और ये जितने भी आपको आइटम क्वेश्चन के अंदर मिलते चले जाते हैं उन सभी को लिखते चले जाएंगे हम लोग। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग इन्वेंट्री, टू परचेजेस, टू कैरेज इनवर्ड, टू वेजेस, सेल्स तो नहीं आएगा, सेल्स तो नहीं आएगा, और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो क्रेडिट वाले आइटम हैं, ये तो क्रेडिट वाले आइटम हैं, ये तो क्रेडिट वाले आइटम हैं। एंड नाउ बात रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड की, तो जो ध्यान रखना, रिटर्न इनवर्ड है वो सेल्स रिटर्न होता है, और माना वो दिखता आपके क्रेडिट साइड में है बट नेचर तो उसका डेबिट है, तो वो डेबिट वाली एंट्री में ही आएगा। तो फिलहाल के लिए यहां पर यही सारे के सारे नाम लिख देने हैं तुम्हें, यही सारे के सारे नाम आ जाएंगे, यानी ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेजेस आएगा, वेजेस आएगा, कैरेज इनवर्ड आएगा, और फिर से वही बात कि माना परचेज रिटर्न दिख रहा है आपको डेबिट साइड में, लेकिन वो नहीं आएगा, बल्कि यहां पर सेल्स रिटर्न आएगा, सेल्स रिटर्न आएगा। और बस सभी की कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट हम अकॉर्डिंगली दिखाना शुरू कर देंगे, जहां ये है आपका कितना, 6 लाख रुपए, ये है 40,32,000 रुपए, और वेजेस हैं, कैरेज इनवर्ड है 1,80,000 रुपए, और वेजेस है 3 लाख रुपए, और ये सेल्स रिटर्न 6 लाख रुपए, तो सेल्स रिटर्न है 6 लाख रुपए, सही बात है। और बस इन सभी का ही टोटल पहुंचा देंगे यहां पर हम, बताओ कितना आएगा भाई, लाख लाख जोड़ लो, सबसे पहले 40 लाख, 46, आगे 49, 50 और 56, तो 56 लाख, और ये 80 और 32, तो ये 1 लाख और बढ़ा देंगे तुम्हारी, तो 1,12,000 बनेंगे, तो 57,12,000। देन इसके बाद में ऐसे ही यहां पर करना है कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो किससे क्रेडिट हो रहा है, एक तो सेल्स का नाम लेना है आपको, एक क्लोजिंग स्टॉक का नाम लेना है, तो डन, एक सेल्स का नाम लेंगे और एक क्लोजिंग स्टॉक का नाम लेंगे, साथ ही साथ ये जो परचेज रिटर्न था ये क्रेडिट साइड वाली ही एंट्री का हिस्सा बनेगा, तो ये जो ये चीज है ये भी आपकी क्रेडिट साइड वाली एंट्री का हिस्सा बनेगा। तो ये सारे के सारे आ जाएंगे आपके, सेल्स अकाउंट डेबिट होगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा, और रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न, कुछ भी कह सकते हैं, वैसे तो क्वेश्चन में जो शब्द दिया हो वही शब्द आप इस्तेमाल करें तो बेटर रहता है। ठीक है जी, तो ऐसे करके कुछ कर दिया जी हम लोगों ने, और बस इनके कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट दिखा देंगे, कितनी, 66 लाख, आगे क्लोजिंग स्टॉक 12 लाख, आगे रिटर्न आउटवर्ड 4,32,000, तो सभी का टोटल कितना हो जाएगा। हाँ भैया, 82,32,000। एंड देन उसके बाद में एक आखिरी एंट्री किस चीज की,
कि बेसिकली यहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है और वो P&L में जाता है। तो ठीक है, कौन सी साइड बड़ी आ रही है तुम्हारी, डेबिट या क्रेडिट? तो बेसिकली क्रेडिट साइड आ रही है 82,32,000, डेबिट साइड आ रही है 57। तो अगर क्रेडिट बड़ी है, क्रेडिट बड़ी है, क्रेडिट बड़ी है, प्रॉफिट वाली साइड बड़ी है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा आपका। और ग्रॉस प्रॉफिट कहां जाएगा आखिरी में? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बिल्कुल क्रेडिट साइड में। और ग्रॉस प्रॉफिट दिखता किधर है? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। तो ट्रेडिंग टू P&L कुछ इस तरीके से एंट्री हो जाएगी हमारी, दोनों को माइनस करके जितना आएगा, और माइनस करके कितना आएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 60-20। बोलता हूँ वो वाली बात, अगर ग्रॉस प्रॉफिट का नाम लेना है तो कैसे कर सकते हैं, बोलता हूँ अभी वो वाली बात। बाकी ये आ जाएगा हमारा कितना, 22-25। तो 25 लाख और 32 में से ये तो 20,000, तो 25,20,000। बाई चांस अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट का नाम लेके एंट्री करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट का नाम लेके एंट्री करनी है, तो वो भी हम कर सकते हैं, जो कि कुछ क्या होगी, जिस केस में आपको एक नहीं दो एंट्री करनी पड़ेंगी। तो वो कुछ ऐसे कर सकते हो, यानी कि इतना काम करने के बाद ये दो एंट्री तो होनी ही होनी है, उसके बाद में थर्ड और फोर्थ दो एंट्री कर सकते हो तुम। और वो थर्ड और फोर्थ दो एंट्री क्या होंगी कि सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, एंड देन ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा? तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस तरीके से दो एंट्री भी की जा सकती है, क्योंकि कई बार खाली एक देखते हैं तो बच्चों के मन में वही आता है क्या, कि ग्रॉस प्रॉफिट क्यों नहीं आया तो आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, बट ये अल्टीमेटली कैंसिल ही होना है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है और बाद में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का अकाउंट तो खत्म ही हो जाता है। अमाउंट हमारे यही आएगी 25,20,000, 25,20,000। तो अमाउंट बेसिकली दोनों ही एंट्रीज के अंदर सेम लिखी जाएगी, यही 25,20,000 रुपए। तो खैर ये जर्नल एंट्री के क्वेश्चन आमतौर पे तो नहीं आते, बट हाँ मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर दिए हुए हैं तो कभी भी आ सकते हैं, और करने का तरीका आपको जरूर पता होना चाहिए, जिससे कि बाई चांस आए तो फटाक से कर दें। अगर पहले से तरीका पता रहेगा तो जल्दी से कर देंगे हम लोग, नहीं किया होगा तो फिर क्या, फिर तो बैंड बजेगी, है ना, कि क्या करें, ये क्या आ गया।